नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 6, जिसका नाम है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। बच्चों, आज हम इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में फिर से याद करेंगे अंदर हम जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे जोड़े मिलाने वाला। तो देखिए निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। देखिए, एक तरफ है विलियम जोन्स, फिर है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, रविंद्रनाथ टैगोर, इनके सामने है प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, एक तरफ है टॉमस मैकाले, इनके सामने है गुरु, फिर एक तरफ है महात्मा गांधी, इनके सामने है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, और फिर है पाठशालाएं और है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। ये सारे जोड़े जो हैं सुमेलित नहीं है, इन्हें सुमेलित करते हैं। आइए देखिए, विलियम जोन्स प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान, जो प्राचीन संस्कृति है उनका सम्मान करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा हो, इसीलिए इन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, ताकि बच्चे जो हैं अपनी रचनात्मकता, अपनी सृजनशीलता, अपना जो हुनर है उसका अच्छे से प्रयोग कर सकें। इसी के साथ टॉमस मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, टॉमस मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देते हैं और भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है इसकी अवहेलना भी करते हैं। ठीक है। इसी के साथ महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, महात्मा गांधी जो है वे अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध होते हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है और भारतीयों की जो सोच है उसमें हीनता भर दी है, ठीक है ना, जिससे भारतीय अपनी ही संस्कृति के बारे में जो है हीन भावना जो है रखने लग गए हैं, याद रखिएगा। इसी के साथ पाठशालाएं, तो पाठशालाएं जो हैं उनमें गुरु होंगे। आप सभी को पता है विलियम एडम की रिपोर्ट की अगर बात करें तो बंगाल और बिहार के जिलों के पाठशालाओं का वे दौरा करते हैं और वे पाते हैं कि यहाँ लगभग 1 लाख के आसपास स्कूल हैं, जिनमें 20 लाख के आसपास जो है विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो ये संख्या भी अपने आप में ज्यादा है। तो देखिए, पाठशालाएं जो है यहाँ पर दोस्तों गुरु हमें देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला कथन है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। जेम्स मिल की बात कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों ये बात बिल्कुल सही है। जेम्स मिल है, मैकाले हैं, ये प्राच्यवादियों के आलोचक थे। प्राच्यवादी क्या होते हैं? ऐसे लोग जो एशियाई भाषा बोलियों को समझते हो, ठीक है ना, उन्हें हम प्राच्यवादी कहते हैं। इसी के साथ प्यारे बच्चों फिर देखिए, दूसरा है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो बच्चों ये बात सही है। वुड डिस्पैच जो है, वुड का नीति पत्र, जिसके अंदर व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की जाती है, अंग्रेजी शिक्षा की बात की जाती है, ठीक है, जो कि 1854 में भारत में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी ये बिल्कुल नहीं मानते थे कि केवल और केवल व्यक्ति जो है पढ़ ले, लिख ले और साक्षर हो जाए। महात्मा गांधी का मानना था व्यक्ति की आत्मा जो है वो पूरी तरीके से ज्ञान से आत्मसात होनी जरूरी है, ठीक है ना, शिक्षा व्यवहार में भी झलकनी जरूरी है। तो ये कथन गलत हो जाता है। फिर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यह जो कथन है यह भी गलत है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि बच्चे को जो है स्वतंत्र माहौल में जो है पढ़ाई करने दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना भी की थी, जो कि शहरों से लगभग 100 किलोमीटर दूर खुले गांवों के अंदर जो है बनाए जाते थे, जहां पर बच्चों को खुला वातावरण अध्ययन के लिए मिल सके। तो ये बात गलत हो जाती है। उसके पश्चात हम देखते हैं, आइए विचार करें। आइए विचार करें के अंदर प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन, कानून व कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। तो देखिए बच्चों, विलियम जोन्स जो कि भारत में आते हैं और भारत में आकर भारतीय जो भाषाएं हैं, भारतीय जो शिक्षा है, भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उनका अध्ययन करते हैं। आखिरकार उनको ये जरूरी क्यों लगता था, इन ग्रंथों को पढ़ना उन्हें जरूरी क्यों लगता था? तो देखिए, हम जान चुके हैं कि विलियम जोन्स का मानना था कि भारतीयों को अगर शिक्षित करना है तो भारतीयों की भाषा में ही शिक्षित करना होगा, तभी वे हमारा सम्मान करेंगे और तभी वे जो है हमें महत्व देंगे। तो देखिए, विलियम जोन्स कानून के ज्ञाता थे और एक भाषाविद भी थे, बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, पर बाद में उसका धीरे धीरे जो है पतन होता चला गया। भारत को समझने के लिए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को समझना जरूरी है। यानी कि विलियम जोन्स चाहते थे ये जानना कि भारत को अगर जानना है
तो यहाँ के प्राचीन ग्रंथों को जानना होगा, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है, उनकी झलक देखने को मिलती है। इसलिए इन्होंने प्राचीन जो ग्रंथ है भारत के, जो चाहे कानून के ग्रंथ हो, चाहे वो पवित्र ग्रंथ हो, धार्मिक ग्रंथ हो, उनको पढ़ने पर महत्व दिया। आगे देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानून को समझने के लिए इन रचनाओं को पढ़ना जरूरी था। तो ये विलियम जोन्स है, जिनका मानना था कि अगर भारतीयों को समझना है तो इनके प्राचीन ग्रंथों को, प्राचीन साहित्य को, प्राचीन कानून को समझना जरूरी होगा। उन्हीं को समझकर जो है हम भारतीयों की परंपराएं, संस्कृति, समाज को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? यानी कि जेम्स मिल को और टॉमस मैकाले को भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य क्यों लगती थी? तो देखिए दोस्तों, जेम्स मिल है, मैकाले हैं, ये प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्राच्यवादी चाहते थे कि भारत को भारतीय ही शिक्षा उन्हीं की भाषा में दी जानी चाहिए, लेकिन मैकाले है, जेम्स मिल है, ये चाहते थे कि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें यूरोप के अंदर जो तकनीकी और वैज्ञानिक विकास हो रहा है उसकी जानकारी मिल सके, ताकि उन्हें जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का नॉलेज हो सके, ये चाहते थे। और मैकाले जो है वो भारतीय शिक्षा को बिल्कुल अवैज्ञानिक मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये जो है यूरोपीय शिक्षा के सामने कुछ भी नहीं है, अवहेलना भी करते हैं। तो इनको ऐसा क्यों लगता था कि यूरोपीय शिक्षा देना जरूरी है भारतीयों को? तो देखिए, टॉमस मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ कृतियां पढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्हें लगता था कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी का नॉलेज होगा तो दुनिया की जो श्रेष्ठ कृतियां हैं वो भारतीय अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और दुनिया की जो जानकारी वे ले पाएंगे। इसी के अनुसार भारतीय पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो जाएंगे। यानी कि भारतीय जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में क्या क्या तरक्की हो रही है, क्या क्या उन्नति हो रही है, क्या क्या विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की हो रही है, हम देखते हैं दोस्तों। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पश्चिमी देश है वो बहुत आगे हैं हमसे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, ठीक है ना। जो टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी वो पता नहीं यहाँ तो कब तक आएगी, लेकिन वहां पहले आ जाती है ना। तो ताकि भारतीयों को जो है उनकी विज्ञान, दर्शन, उनकी तकनीकी ज्ञान का भी पता चल सके। इसी के साथ में यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी, कि किस प्रकार देश में जो संसाधन है उनका जो है उपयोग किया जा सकता है, किस प्रकार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है संसाधनों का उपयोग किया जाए, किस प्रकार लाभ कमाया जाए। सारी चीजें जो है यूरोपियों की जो पढ़ाई है, शिक्षा प्रणाली है, उसी से भारतीयों को मिलेगी, ऐसा मानना था मेल का और मैकाले का। यदि भारतीय लोग यूरोपीय जीवन शैली से अवगत होंगे तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, उनकी रुचियां बदलने लगेगी, है ना। अब वे जो है तर्क करने लायक हो जाएंगे, शिक्षा जो है उनको महत्वपूर्ण शिक्षा मिलने लगेगी। भारतीय लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना भी शुरू कर देंगे। तो ये सारे कारण थे मैकाले और जेम्स मिल के पीछे, कि वे भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा देना चाहते थे। इसी के साथ आइए, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जो है वो पश्चिमी शिक्षा के, पश्चिमी मशीनी युग के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है वो भारतीयों क्या कर रही है, गुलाम बना रही है। उनका मानना था कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारतीयों के मन में हीनता का भाव पैदा कर रही है। जो पश्चिमी सभ्यता है वे जो है भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिससे भारतीय के लोगों में अपनी ही संस्कृति के प्रति जो है हीनता की भावना पैदा होती है। और पश्चिमी शिक्षा से भारतीय लोग अपनी ही भूमि पर जो है क्या हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे। ये बहुत सारी जो बातें हैं महात्मा गांधी कहते हैं। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की बातों में फर्क है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि भारतीय शिक्षा होनी चाहिए प्लस पश्चिमी जो, अगर कुछ पश्चिमी क्षेत्र की भी कुछ अच्छी चीजें हैं तो उनका भी सम्मिश्रण होना चाहिए शिक्षा में। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी जो है पश्चिमी शिक्षा के, पश्चिमी कल्चर के पूरी तरीके से क्या थे, विरोधी थे। महात्मा गांधी जो है वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी युवाओं को प्रेरित करते हैं कि आप जो है शिक्षण संस्थान जो अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। हस्तकलाओं पर बल देते हैं, क्योंकि देखिए अगर व्यक्ति के पास में हाथ का हुनर होगा तो भले ही वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे तरक्की करे नहीं करे, लेकिन अपना पेट पाल सकता है, अपना गुजारा कर पाएगा। देखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा में जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज की उपेक्षा की जाती है। जबकि जो पश्चिमी जो लोग हैं वे क्या मानते हैं कि भारतीय शिक्षा के अंदर व्यवहारिकता नहीं है, ये अवैज्ञानिक है। देखिए, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए, ऐसा मानना किसका है, महात्मा गांधी का मानना है। इसके लिए लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है। तो महात्मा गांधी का मानना है कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज करना है तो भाई साहब हाथ से
काम करना पड़ेगा, हुनर करना पड़ेगा। भाई देखिए, एक तो हम किताब में पढ़ते हैं थ्योरिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल हमें फील्ड में उतरना पड़ता है उस काम के लिए। एक तो मैं आपको किताब में पढ़ के सिखाऊं, है ना, कि स्विमिंग कैसे होती है, उदाहरण मान के चलिए, और एक आप खुद जो है समुद्र में कूदो, नदी में कूदो, स्विमिंग पूल में कूदो, फिर हाथ पांव हिलाओ और स्विमिंग सीखो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो यही मानना था किसका, यहाँ पे महात्मा गांधी का मानना था। और जिसके लिए काम करना पड़ता है, हुनर सीखना पड़ता है। भाई अब आएगा तभी तो सीखोगे ना। आगे देखिए, बच्चों को शुरू से ही कुछ रचने और पैदा करने के लिए तैयार करने हेतु गांधी जी सबसे पहले उन्हें हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे, कि चलो बच्चों को हस्तकलाएं सिखाई जाए, ताकि बच्चे जो है हाथ का हुनर सीख सकें और उस क्षेत्र में जो है तरक्की कर सकें। ठीक है, तो ये विचार थे महात्मा गांधी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ऐसे क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है? बिकॉज दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे कारण बता चुका हूं। बिकॉज महात्मा गांधी को लगता था कि अंग्रेज जो है वो अपनी शिक्षा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, और इससे जो है भारतीय कहीं ना कहीं अपने मन ही मन में जो है हीन भावना पैदा कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के प्रति। ठीक है, इसलिए वे नहीं चाहते थे। उनको लगता था ये तो हमें पश्चिमी शिक्षा जो है वो तो हमें गुलाम बनाने का काम कर रही है। चलिए, महात्मा गांधी पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे, बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि भारतीय लोग पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आकर पश्चिमी सभ्यता को ही श्रेष्ठ मानने लगे हैं। यानी उनको लगता था कि भाई पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमारा कल्चर तो श्रेष्ठ है ही नहीं, उन्हीं का कल्चर सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना, आज हम भी कहीं फॉरेन चले जाएं, विदेश चले जाएं, तो हम वहां की गुणगान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई वहाँ तो ऐसे ऐसे होता है, वहाँ तो किसी भी चीज़ पे बैन नहीं है, बहुत ही ओपन एटमॉस्फेयर है, परिस्थितियाँ या फिर माहौल बहुत खुला है, और वहाँ साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तो हम देखते हैं सड़कों में जो है नाली में गंदगी दुनिया भर की रहती है, वहाँ बहुत अच्छा है। यानी हम गुणगान करने लग जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं हम गुणगान करने लग जाते हैं ना। तो फिर हमको हमारा ही देश जो है वो क्या लगता है, थोड़ा कम अच्छा लगता है उनकी तुलना में। ठीक है ना, बिल्कुल। भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, और ये है भी भाई, संस्कृति तो भूलते ही जा रहे हैं। मैं आपको आज भी बोलता हूँ कि अगर संस्कृति कहीं बची हुई है तो गाँव में बची हुई है। अगर हमारी संस्कृति कहीं बची हुई है तो वो गाँव में बची हुई है, बाकी तो दोस्तों भूल गए। आ जाओ शहरों में। ठीक है ना, गाँव के लोग हैं, शहरों में आते हैं और दोस्तों पूरे यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। यहाँ की आबो हवा इनको ऐसे प्रभावित करती है कि वो गाँव की संस्कृति की तो अवहेलना करने लग जाते हैं। ठीक है ना, उनको ये लगता है कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, यहाँ आके 4 ही दिन के अंदर 4 शब्द अंग्रेजी के बोल के लगता है मॉडर्न हो गए। भाई गाँव में जाओगे तो वहाँ पे धोती कुर्ता पगड़ी साफा ये पहने लोग आज भी दिखेंगे। शहरों में कोई आपको धोती पहना हुआ व्यक्ति नहीं दिखेगा। यहाँ नीली जींस, है ना, अंग्रेजों में वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न खाना, चिप्स कुरकुरे मैगी, यहाँ दूध दलिया छाछ राबड़ी नहीं मिलेगी। है ना, हालांकि मिल भी जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ के कल्चर में वो नहीं है। यहाँ बच्चा पैदा होते पास्ता मांगता है, हे मम्मी पास्ता मैगी। गांव में बच्चा दही छाछ राबड़ी वो चीज खा के बड़ा होता है। तो हम तो पूरा जो कल्चर है वो भी गांव में बचा हुआ है, संस्कृति हमारी, बाकी संस्कृति खत्म हो रही है धीरे धीरे। साफ बात है भाई, है ना। हम देखते हैं, हम पूरे, मैं दूसरों की क्या बात करूं, हम खुद खुद को ही देख लो ना, हमारे कपड़े हैं वो सब बदल चुके हैं, सब जो है पश्चिमी प्रभाव में सब कुछ बदल चुका है। उनके अनुसार अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना देती है। भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूलकर पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगते हैं। अगर पश्चिमी शिक्षा लेंगे तो पश्चिमी सभ्यता को ही अपनाएंगे। महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, यानी कि भारतीयों को गुलाम बना दिया है। ये भी विचार थे महात्मा गांधी के। चलिए बच्चों, तो ये थे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे समझ में आए होंगे। धन्यवाद।